साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल। आज अपने देश भारत के बारे में मैं आपको अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूँ। इस तरह के विचार पहले भी बहुत सारे लोगों को आए हैं, लेकिन मेरे भी कुछ विचार हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। भारत एक अजूबा देश है, विचित्र देश है। यहाँ तरह तरह के परिधान हैं, तरह तरह के खान पान हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह की सोच है और काफ़ी विस्तृत इलाके में है। यहाँ जीव जंतु भी तरह तरह के हैं। इसकी संरचना भी एक अलग तरह से, ये चारों तरफ प्रकृति से घिरा हुआ है, 3 तरफ समुद्र से और 1 तरफ पहाड़ से। यहाँ धर्म के नाम पर भी जोगी, साधु, संत तरह तरह के हैं, काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में। जैसे नागा, और जोगी बहुत सारे हैं जिनके बारे में एक छोटे से वीडियो में बताना बड़ा मुश्किल है। यहाँ स्वभाव के तौर पर भी बहुत सारी चीजें बटी हुई हैं। यहाँ ढोंग, पाखंड, आडंबर अपने तरीके का है। उसी तरह से ढोंगी, पाखंडी और आडंबर करने वाले बहुत सारे हैं जो तरह तरह के हैं, जिनका वर्णन किया जाना एक छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। जोगियों के हजारों प्रकार हैं, पाखंडियों के हजारों प्रकार हैं, आडंबर करने वालों के हजारों प्रकार हैं, साधु संतों के हजारों प्रकार हैं। यहाँ पैदाइश भी विचित्र तरीके से, एक तो प्राकृतिक तरीके से पैदाइश होती है, यहाँ घड़े से भी पैदा हो जाते हैं आदमी, ढोंग का इतना बोलबाला है। और यहाँ पानी से भी पैदा होते हैं, मछली से भी पैदा हो जाते हैं, मनुष्य पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से अनेकों प्रकार का यहाँ अनेकों प्रकार का ढोंग, पाखंड, आडंबर है। अनेकों प्रकार की पैदाइशी के रास्ते हैं, अनेकों प्रकार के भगवान और ईश्वर हैं। कभी सुअर को भी भगवान मान लिया जाता है, कभी किसी जानवर को भी मान लिया जाता है, कभी तरह तरह के हैं जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में इसको एक विचित्र देश ही कहेंगे। यहाँ ढोंगी, पाखंडी, आडंबर, झूठ बोलने वाले और राजनीति भी करते हैं। वो सन्यासी भी हैं और राजनीति भी करते हैं। वो शासन सत्ता पे भी बैठते हैं और राजा उनके वशीभूत होता है, राजा उनकी सलाह से काम करता है, राजा उनके आदेशों का पालन करता है। कहीं कोई संविधान नहीं है, कहीं कोई नियम कानून नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार का जो है तौर तरीके नहीं है, जिसके जो समझ में आता है वो करता है। यहाँ साधुओं का एक संसार है, यह देश है। यहाँ ढोंगी, पाखंड, आडंबर करने वालों का एक देश है। यहाँ तरह तरह की चीज हैं। सांप भी यहाँ देवता हो जाता है और देवता और देवी करोड़ों में है, अरबों में है। जितने देश की जनसंख्या नहीं, उससे ज्यादा तो यहाँ देवी देवता और साधु संत हैं जिनकी गिनती भी नहीं होती होगी। मैं नहीं जानता कि उनकी गिनती होती है कि नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में इस देश को अजूबा ही कहेंगे। अब हम ये भी बताएंगे कि देखिए क्या विडंबना है। विडंबना ये है कि हम पीछे का लीजिए या आगे का लीजिए, किसी तरीके से आगे है, किसी तरीके से पीछे है। हम अभी कलयुग में जी रहे थे,
अब हम पीछे द्वापर में जा रहे हैं। द्वापर तक हम करीब करीब पहुंच गए हैं। अयोध्या का मसला सलटते ही या अयोध्या का मामला समाप्त होते ही हम द्वापर युग में पहुंच गए हैं किसी की कृपा से। ऐसे शक्तिशाली यहाँ साधु हैं, संत हैं, जोगी हैं, जो पीछे के युगों में भी लेके चले जाते हैं। तो अभी हम द्वापर युग में पहुंचे हैं और हमारा ये सोचना है कि जब मथुरा की समस्या खत्म हो जाएगी और काशी की समस्या समाप्त होते ही हम सतयुग में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा करिश्माई देश है कि हम सतयुग से शुरू करके कलयुग तक आए और कलयुग से शुरू करके फिर सतयुग में पहुंच जाएंगे। ये साधु संतों, देवी देवताओं की कृपा है या सोच है या जैसा भी आप समझिए। इस देश में जनता नाम की कोई चीज नहीं है। जनता से मतलब है यहाँ की मूर्खों की संख्या भी यहाँ उतनी ही है जितने अन्य लोगों की है। अज्ञानियों की संख्या भी यहाँ उतनी है जितना अन्य लोगों के हैं। जिसको कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी समझा लीजिए, लेकिन न उनकी अज्ञानता जाती है, न उनकी मूर्खता जाती है। यहाँ तक कि एक छोटे से बच्चे के सिर पर एक मोर का पंख लगा दीजिए तो कृष्ण बन जाता है, वो सर्वशक्तिमान हो जाता है। एक कोई साईं बाबा यहाँ हुआ करते थे जो झोला लेकर के जो है चला करते थे और भिक्षाटन करके। आज उनकी मूर्ति सोने की लगी हुई है और वहाँ रोटियां मशीन से बनती हैं। वहाँ दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। जबकि जब साईं बाबा जिंदा थे तो वो झोला लेकर के अपना घूमते रहते थे। यहाँ कबीर जैसे भी संत हुए हैं, रविदास जैसे भी हुए हैं, फूले जैसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंबेडकर जैसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने एक दलित वर्ग भी बना था, जो दलित था बिल्कुल, जिसके पास न खाने के लिए सामान था, न पहनने के लिए कपड़े थे, न उसके पास जमीनें थी, न उसके पास धन रखने का उसको अधिकार था। ऐसा भी हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ हैं जो धन रखने का अधिकार भी छीन लेते हैं, शिक्षा का अधिकार भी छीन लेते हैं, वोट डालने का अधिकार भी छीन लेते हैं। ऐसा समाज है भारतीय समाज, जो कहीं साधु संतों पर किसी युग में चलता है, कहीं गलत परंपराओं पर, या जिसका कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस जिसको कहेंगे, उन परंपराओं पर चलता है जहां आदमी को आदमी नहीं समझा जाता है, पशुओं से भी नीचे समझा जाता है। ऐसा है भारत का इतिहास, भारत की सभ्यता, भारत का परिवेश या भारत का भारत देश। जब एक युग में अवतार होता है एक आदमी का और वो इस चीज को संभालता है। हर कोई यहाँ न ज्ञानी है न कुछ है, उसको अज्ञानता से फुर्सत नहीं है, उसको अपनी मूर्खता और से कोई फुर्सत नहीं है, उसे शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा समाज है और इस समाज को, ऐसे समाज को ही साधु संतों और अन्य लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का चाहे जितना नुकसान हो जाए वो किया जाता है। ऐसा ये समाज है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता और सच्चाई बता रहा हूँ। आप देखे होंगे दलित कैसे बन गए यहाँ, जिनके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे। पिछड़े कैसे बन गए, जो खेतों में काम करते करते मर जाते थे और अपने बच्चे के लिए कर्ज छोड़ जाते थे कि ये कर्ज बेटा अब तुम भरना। तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई यहाँ सब ऐशो आराम, स्वार्थ की बातें हैं, स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लोग यहाँ तैयार रहते हैं। ऐसा ये देश है, ऐसा यूनिक देश पूरे विश्व में नहीं है। यहाँ सुनते हैं, हम पढ़ते भी हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। व्हाट इज योर फन? क्या तौर तरीके हैं
यहाँ साधु जो है राजा भी होता है और साधु भी होता है, जोगी भी होता है और राजा भी होता है। तो ऐसे देश के लिए हम तो यही कहेंगे कि यहाँ की जनता, यहाँ के बहुसंख्यक लोग मूर्ख हैं, ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा देते हैं। ढोंग पाखंड आडंबर करना उतना नुकसानदेह नहीं है जितना उसको बढ़ावा देना। इसलिए हम तो कहेंगे ये पिछड़े, ये दलित, ये बहुसंख्यक इस चीज के लिए पूरी तरह से दोषी हैं और इनकी अज्ञानता और मूर्खता की वजह से ये सिस्टम जो है पनपता है, जिससे पूरे देश में, पूरे समाज में एक गलत संदेश जाता है। और अभी तो हम त्रेता से द्वापर में जाने की प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हम द्वापर में चले जाएंगे। इसकी हमें भी खुशी है और आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।